Sir, I'm completely confident that we are mere puppets in the hands of the supreme power called God, and He is the only one who takes decisions about our life. Although I am a Hindu, but I do not believe in any religion or caste because I feel that the Almighty God is just one. Whenever I am alone, I am the happiest, as that time I enjoy to the hilt. I never go to temples. Also, I never celebrate noisy festivals such as Navratri, Ganpati, and Diwali. Because of such behavior of mine, my friends and my relatives call me arrogant. But I do not care about that. I am neither knowledgeable about scriptures nor do I care about current affairs. Now, my problem is that since the last 10 to 12 years, I have been taking drugs and I am drinking alcohol. I am a stockbroker and every day after sunset, I take drugs. But I do not take alcohol at all while working. Because of my drugs, many of my friends and relatives have ignored me. This is despite the fact that after consuming all these things, I have never misbehaved with anyone. I am 36 years old and I got married when I was 30. Right now, I have a son and I earn very well to fulfill all my responsibilities. But now, my parents and my in laws are pressurizing me to increase my income and leave my bad habits because they say it will affect my child. Even I have tried to do the same for 2 to 3 times but have been unsuccessful. Not only this, they made me perform Sarpayog Puja, which I don't believe in. I want to increase my income, but I do not approve of such wrong ways to fulfill them, which do not lead to any gains in the long run. I am an independent person who earns good money to run his family. I think life is a journey, while the elders in my family think that life is a competition. Please tell me what to do. आपका सवाल मैंने सुना, उसके कई पहलू हैं, लेकिन एक बात अच्छी लगी कि आपके भीतर धर्म काफ़ी कुछ उतरा हुआ है। आपने शास्त्र पढ़े, नहीं पढ़े, मंदिर जाते, नहीं जाते, इससे धर्म का इतना ताल्लुक नहीं है, जितना ताल्लुक मानसिक दशा से है और जितना ताल्लुक जीवन से है। तो आप आत्मनिर्भर हैं, अच्छा कमाते हैं, ये पहला प्लस पॉइंट है। फिर आप कह रहे हैं कि वार त्योहारों में मुझे अच्छा नहीं लगता, तो यह अक्सर जागे हुए लोगों की निशानी होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि महापुरुषों की जन्म तारीख नहीं होती, क्योंकि हर पल ईश्वर का पल है और हर पल एक जैसा है। अच्छा पल बुरा पल जैसा नहीं है। हम अच्छे से जिए तो पल अच्छा, नहीं तो बुरा। जो हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि दिन को होली, रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला। साल में एक बार होली या साल में एक बार दिवाली मनाने का जीवन नहीं है। अच्छे जीवन के लिए रोज होली, रोज दिवाली है। सो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। दुनिया बहुत कुछ कहती है, क्योंकि वो छोटा जीवन जीती है, संकीर्ण जीती है। फिर आपका सवाल है कि घर वाले प्रेशराइज कर रहे हैं कि ज़्यादा कमाओ। अब मेरा ये मानना है कि पूरा जीवन नेचुरल है, एक ऑटोमेशन है और बेहतर है कि उसे ऑटोमेटिक तरीके से चलने दें। सो ज़्यादा कमाना अच्छी बात है अगर कमा ले तो, लेकिन उसका प्रेशर पालना कतई अच्छा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली मूल्यवान हमारे वो क्षण हैं जो हम गुजारते हैं। अतः आपका सेठ जीवन है तो काफ़ी है, और मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए स्वयं को परेशान करना या जोखिम में डालना कतई एडवाइजेबल नहीं है। आप कह रहे हैं कि मेरा एक ईश्वर में विश्वास है, वो एक ही ईश्वर है, प्रकृति का ऑटोमेशन, प्रकृति के नियम। हम उसकी मान के चलें, हम उसके अनुसार चलें, वो हमें जो बनाना चाहता हम बनते चले जाएं, तो हम धार्मिक वरना अधार्मिक। और अहंकार के कारण कोई उस ऑटोमेशन की नहीं सुनता, कोई ईश्वर की नहीं सुनता, और यही मनुष्य की समस्याओं की जड़ है। अब आपकी अंतिम बात है कि आप ड्रग्स लेते हैं, शराब पीते हैं, आसपास वाले टोकते हैं, तो उनका तो टोकना स्वाभाविक है। सवाल यह है कि कोई भी चीज जो स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाती, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रही और मनुष्य को उमंग से भर रही, उत्साह से भर रही, तब तक तो वो ठीक। लेकिन जब वो नुकसान पहुंचाए तो गलत।
अतः आपको खुद को इस बात का ध्यान रखना है और उस बात पर ध्यान देना है कि जो भी एक्सेस है वो आपसे छूटना चाहिए। छोड़ने की कोशिश मत करना, वरना तेजी से पकड़ लेगी। मैं बार बार एक चीज समझाता हूँ कि यहाँ पर कोई मन को समझता नहीं है। शरीर से आपने छोड़ा या पकड़ा, उसका महत्व इतना नहीं है जितना मन से पकड़ा या छोड़ा। सो छूटना और कम होना मन से चाहिए। तो जैसे ही आपको लगता है, जब भी आपको लगता है कि इसका खरा प्रभाव आप पर पड़ रहा है या पड़ेगा, तो आप मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। जो भी एक्सेस खराबियां होगी वो धीरे धीरे छूट जाएगी। छूटना ही चाहिए समय के साथ। सो उम्मीद है कि आप पूरी बात समझ गए होंगे। काफ़ी कुछ आपका सेट है, काफ़ी कुछ आप समझते हैं। छोटी मोटी समस्याएं हैं, आत्मचिंतन से उसे दूर करें, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेहरबानी करके किसी भी बाहरी प्रभाव या दबाव में मत आएं, वरना अच्छा खासा आपका जो जीवन चल रहा है, जो आप मस्त हैं, भीतर से शांत हैं, तृप्त हैं, आपकी तृप्ति बिगड़ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। Hey, I am the mind. Most notorious and complicated, but at the same time, much more powerful than the brain. Trust me, once I'm set, all set. Then, no failures, no frustrations. To unleash my magic, grab your copy of I Am the Mind by Deep Trivedi. Available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at atmanestore.com. Also at all leading bookstores and e-commerce sites. साथ ही जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स व वर्कशॉप्स एपिक चैनल पर देखें। हर रविवार सुबह 10 बजे तथा हर शनिवार रात 11 बजे।